इस्लामाबाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। महंगाई कम तरीन सतह पर आने से आम आदमी पर बोझ कम होगा। महंगाई से गरीब आदमी बराह रास्त मुतासर होता है। अब हमने ग्रोथ और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। चीनी की स्मगलिंग जीरो हो गई है। पाक आर्मी की मुकम्मल ग्रेड से स्मगलिंग जीरो हुई। गुज़श्ता हुकूमत में एक मंजिले वजीर ने पायलटों की जाली डिग्रियों का बयान दिया। इस बयान से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। गुज़श्ता दिनों एहतजाज से हिजानी कैफियत पैदा हुई। शरपसंदों के हमले में रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। धरने वाले तोड़फोड़ कर रहे थे और आग लगा रहे थे। एहतजाज खत्म होने से अगले दिन स्टॉक मार्केट बेहतर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी से मुताल्लिक इजलास। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सरमायाकारी की पेशरफ्त पर गौर। डी चौक एहतजाज के पुलिस ने पीटीआई बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर पे वारंट गिरफ्तारी भी जारी। उमर अयूब, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, सलमान अकरम राजा भी शामिल। अदालत ने शिबली फराज, आरिफ अली, मुराद सईद, शहरियार आफरीदी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। GHQ हमला के 47 मुलजिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमीन गंडापुर, जरताज गुल, राजा बशारत और दीगर शामिल। अदालत का पुलिस को मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई एहतजाज के 7 मुकदमात में गिरफ्तार। 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई का थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। मजीद 6 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। बानी पीटीआई को नए मुकदमात में 16 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। ATC जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई को पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडरों से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। बुशरा बीबी के मुआविनीन का दावा, बानी के गरीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है अपने फायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। पार्टी रहनुमा बानी की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते। फाइनल कॉल के एहतजाज वाले दिन भी बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी पीटीआई की हिदायत और उनके मफाद के लिए काम किया। बानी पार्टी क़यादत की तरफ से अपनी हिदायत अवाम तक ना पहुंचाने से मायूस हैं। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी के जरिए ही फाइनल कॉल का पैगाम दिया था। बुशरा बीबी के सियासी अज़ाइम नहीं। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई और मरियम रियाज भट्टू की बरतानवी अखबार गार्डियन से गुफ्तगू। डी चौक में आना मकसद नहीं था और ना ही लीडर्स को कहा गया कि सब डी चौक पहुंचे। हम सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि पार्लियामेंट इजलास में जाएं, सेनेट और कौमी असम्बली में मामला उठाएं। बानी पीटीआई अडयाला जेल में बिल्कुल ठीक हैं। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगी। एस्टेब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी अरब में वन प्लान समिट फॉर वाटर में शिरकत करेंगे। वाटर समिट सऊदी अरब, फ्रांस, कजाकिस्तान और आर्मी बैंक के इश्तराक से होगा। समिट का मकसद आबी वसाइल के इंतजाम के लिए मजबूत बैनुल-अक़वामी नुक्ता नज़र को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। पानी के मयार को बेहतर बनाने और ज़रिए मुआश पैदा करने के लिए इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की 2 तरफ़ा मुलाकातें और मसरूफ़ियात मुतवक्के। 147 हैं जी हमारे, जिसमें से 25 सीरियस इंजर्ड हैं, विद कंपाउंड फ्रैक्चर्स हैं, विद फायर आर्म इंजरीज़ हैं। हमारे पास 700 के करीब इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं, जिनमें के 89 जो हैं वो अनआइडेंटिफाइड हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्द हो जाएगी कि वो किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वो नेबरिंग कंट्री है या कौन सी है।
मुजाहिरीन में 100 तरबियत याफ्ता शरपसंद थे। डीपीओ अटक का दावा। मुजाहिरीन ने पुलिस पर केमिकल बमों से हमले किए। ब्राजीली साख्ता आंसू गैस शेल फेंके। ये शेल पाकिस्तानी शेल से 4 गुना ज़्यादा ताकतवर थे। हमारे अहलकारों पर तशद्दुद किया गया। इनके सरों पर पत्थर मारे गए। हमारे 147 अहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 25 की हालत तशवीशनाक है। अटक में 700 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें 89 अफराद का डेटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं। गिरफ्तार 89 अफराद का ताल्लुक मुल्क से है या गैर मुल्क से जल्द शिनाख्त हो जाएगी। गिरफ्तार मुजाहिरीन के सामान से आंसू गैस शेल, गन्स और हुलेलें निकली। ये तरबियत याफ्ता और हथियारों से लैस थे, जो तेज़ी से पहाड़ों पर नकलो हरकत करते हैं। अटक की हदूद में दहशतगर्दी के 20 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास गुल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुजाहिरीन से हासिल तस्वीर भी दिखाएं। पीटीआई के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। बुशरा बीबी ने आकर फसाद फैलाया, अब सारी जमात सफाइयाँ दे रही है। पीटीआई को इस्लामाबाद में चढ़ाई पर नाकामी हुई। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीटीआई लाशों का प्रोपागेंडा कर रही है। ये कैसी गोलियां थीं जो इनके किसी ओहदेदार को नहीं लगी। शरपसंदों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। जिला कुरुम में सैकड़ों जाने गई, मगर पीटीआई को कोई फिक्र नहीं। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फसादी टोले ने एहतजाज के नाम पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। शरपसंद अनासिर ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमले किए। पीटीआई ने हर अहम मौके पर इंतशार फैलाने की कोशिश की। मुशीद बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन के साथ एहतराम से निपटना चाहिए। हिंदुस्तानी हमअसबों के साथ सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर बात होती है। तर्जुमान का डोनाल्ड ट्रंप की नामजद काबीना के अरकान को धमकियां मिलने के हवाले से सवाल का जवाब देने से गुरेज। अमेरिका शाम में सियासी अमल के जरिए खाना जंगी का खात्मा चाहता है। ईरान इराक से जंगजुओं के जरिए शामी सदर की हिमायत कर रहा है। लिबनान जंगबंदी को अमेरिका और फ्रांस मॉनिटर कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात, सियासी मामलात पर गौर, पॉलिसी और कानून साजी के मामलात पर बर वक्त मुशावरत का फुक़दान। वादों पर अमल दरामद में नाकामी को हल करने के लिए अहम रुकावटों की निशानदेही। कुरम में अब तक 133 कीमती इंसानी जानों का ज़या हुआ। 177 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में ब्रीफिंग। शुरका को कुरम के मसले के हल के लिए सूबाई हुकूमत के लाएअमल से आगाह किया गया। कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं, बाज़ अनासिर लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। मकामी माहिदीन शरपसंद अनासिर की निशानदेही में ताउन करें। ऐसे अनासिर दहशतगर्द हैं और इनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक ही किया जाएगा। कुरम के मसले को पुरअमन अंदाज में हल करने के लिए जमा पर मुश्तमिल ग्रैंड जरगा जल्द ही इलाके का दौरा करेगा। पायदार अमन के लिए इलाके में जंगबंदी इंतहाई ज़रूरी है। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। वज़ीर आला केपी से कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जरगे के अरकान की मुलाकात। मामले के पुरअमन हल की हर मुमकिन कोशिश और सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। चैंपियंस ट्रॉफी के निकात का मामला। आईसीसी मीटिंग 5 दिसंबर को होगी। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए पार्टनरशिप फार्मूले पर गौर। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फार्मूला मानने का मशवरा दे दिया। फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और 3 साल तक नाफिज रहेगा। नए फार्मूले के तहत भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी अगले 3 बरस तक अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत की तरह पाकिस्तान भी इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। पीसीबी ने आईसीसी को अपनी शराइत पेश कर दी। भारत के जवाब का इंतजार। पाकिस्तान के सिलेंडर की कहानियां फजूल हैं। सिलेंडर करना होता तो आईसीसी और भारत वक्त ना मांगते। मौसम नकवी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। 20 जनवरी 2025 से पहले 7 अक्टूबर के ये कमाली रिहा होने चाहिए। मेरा अहदा संभालने से पहले ये रकबालियों को रिहा किया जाए। ये रकबालियों को रिहा ना किया गया तो इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। वो लोग जो इंसानी के खिलाफ मुजालिम के मुर्तकिब हुए, उन्हें उसकी कीमत चुकाना होगी। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी अमरीका की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। जंगी खैली इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जिद की भेंट चढ़ गए। गजा जंग में 33 यरगमाली हलाक हो चुके। हमास का रद्द-ए-अमल।
से होनी फौजी गजा में बर्बरियत हम ना सकी। इसराइल के जनूबी और शुमाली इलाकों पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले, मज़ीद 47 फ़लस्तीनी शहीद और 108 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने जबालिया और जनूब में अल-बासल कबीरा पर भी हमला कर दिया। जनीन में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुताबिक ज़ख्मी। और वनडे सीरीज जीतने के बाद शाहीन जिम्बाब्वे से T20 सीरीज जीतने के लिए भी पुरआज़म। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स ने पहले T20 में जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने दूसरे T20 के लिए फाइनल 11 का ऐलान कर दिया। पहले T20 वाली प्लेइंग 11 बरकरार।